जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने प्यारे से चैनल स्टूडेंट सक्सेस सीक्रेट पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है घातांक एवं करणी। तो आइए आज हम जानते हैं घातांक एवं करणी के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे आप सभी घातांक एवं करणी। तो आप सभी हेडिंग डालेंगे घातांक एवं करणी, लिखेंगे सर्ड एंड इंडिसेस। तो आप लोग क्या हेडिंग डालेंगे? घातांक एवं करणी, सर्च एंड इंडिसेस। तो आप आज हम लोग इसी के बारे में जानते हैं कि घातांक एवं करणी क्या होती है, क्योंकि इसमें से एक या दो क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो आप लोग लिखेंगे, जानेंगे हम घात के बारे में। जैसे मान लो आपको एक टर्म दिया है ए की पावर n, तो n एक लिखेंगे, ए की पावर n में n एक पूर्णांक है। कौन सा है? पूर्णांक। इसी को हम लोग घात भी कहते हैं। ए की पावर n को घात भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घात। दूसरा टर्म में लिखेंगे आप सभी, मान लो ए का पावर 1/n है, जो कि भिन्न के रूप में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? भिन्न के रूप में। भिन्न, इसी को हम लोग करणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करणी। जैसे कि रूट ए। तो घातांक एवं करणी में सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे आप सभी, ए की पावर n एक पूर्णांक है जिसे हम लोग घात भी बोलते हैं। और दूसरे नंबर के पॉइंट में ए के पावर n जो कि भिन्न के रूप में रहता है, इसे हम लोग करणी बोलते हैं। तो एक चीज आप लोग और ध्यान में रखेंगे, ध्यान नोट करके लिख लेंगे। नोट में नोट में लिख लेंगे, नोट नंबर 1 में, कि करणी का मान करणी करणी का मान करणी का मान सदैव करणी का मान सदैव 1 से छोटा होता है। छोटा होता है। और नोट नंबर 2 में आप सभी लिखेंगे, नोट नंबर 2 में लिखेंगे आप सभी, नोट नंबर 2 में लिखेंगे कि घात का मान घात का मान घात का मान सदैव 1 से बड़ा होगा। बड़ा होगा। तो इन दोनों पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे कि नोट नंबर 1 में करणी का मान जो है सदैव 1 से छोटा होता है और घात का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। मैंने आपको बताया भी कि 1/n जो कि भिन्न के रूप में लिखा रहता है, जिसे करणी हम लोग बोलते हैं। इससे आप सभी जान सकते हैं कि जैसे मान लो ए के पावर 2 है, तो उसे हम घात बोलेंगे, और ए की पावर 1/2 है तो उसे हम लोग करणी बोलते हैं। उसी का हम लोग रूट रूट के बारे में जानते हैं। तो इतना पॉइंट आप सभी नोट करेंगे। फिर हम लोग जानते हैं टाइप नंबर 1 के बारे में। तो इतना लिखने के बाद आप सभी कॉपी में नोट करेंगे टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1। तो टाइप नंबर 1 में लिखेंगे आप सभी, लिखेंगे पहले नंबर का टाइप है रूट ए। रूट ए रूट ए रूट ए। तो लिखेंगे आप सभी रूट ए डॉट 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 अनंत तक है। जैसे मान लो टाइप नंबर 1 में है, आपको दिया रहेगा कि
रूट ए इंटू रूट ए डॉट 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 अनंत तक है। तो इसमें आप सभी लिखेंगे, मान लो रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए डॉट डॉट अनंत तक है। इसके बराबर मान लो हम एक्स मान लेते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे आप सभी, मान लो इतना बराबर मैंने एक्स मान लिया, तो दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग करेंगे लिखेंगे आप सभी, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर ए इंटू यक्स, ए इंटू यक्स, क्योंकि हमने इतना बराबर एक्स माना है तो ए इंटू इसकी वैल्यू एक्स रख देंगे, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए। तो इसकी वैल्यू ए प्राप्त होगी। तो आप सभी नोट करेंगे कि जैसे आपको दिया रहेगा अंडर रूट ए कामा अंडर रूट ए कामा अंडर रूट ए कामा अंडर रूट ए डॉट डॉट अनंत तक दिया रहेगा, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा जो संख्या दी रहेगी वही संख्या प्राप्त होगी। एग्जाम्पल में आप सभी देखेंगे, मान लो इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखेंगे। मान लो आपको दिया गया है, मान लो दो रूट दो रूट दो रूट डॉट डॉट अनंत तक है। तो इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी हमें, इसकी वैल्यू सदैव एक्स बराबर 2 प्राप्त होगी। जो संख्या दी रहेगी वही संख्या उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान में रखेंगे कि अगर ये संख्या, यानी कि इस संख्या का गुणनफल, मतलब जैसे 2 गुणे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 डॉट डॉट अनंत तक कोई पद है, तो जो संख्या दी रहती है वही संख्या हमें प्राप्त होगी। तो इतना आप सभी नोट करें, फिर हम जानते हैं आगे के टाइप के बारे में। तो इस प्रकार हम लोगों ने घातांक एवं करणी के बारे में जाना। टाइप नंबर 1 में कि अगर आपको कोई संख्या दी रहेगी अंडर रूट ए कामा अंडर रूट ए कामा अंडर रूट ए कामा अंडर रूट ए डॉट डॉट अनंत तक कोई पद रहेगा, तो उसको मैंने आपको विस्तार करके बताया कि इसकी वैल्यू जो है एक्स बराबर 1 आती है। लोग आपको सिर्फ डायरेक्ट बता देते हैं कि मान लो ए गुड़े डॉट ए गुड़े डॉट ए गुड़े डॉट ए डॉट डॉट अनंत है, तो सिर्फ आपको 2 बता देते हैं कि इसकी वैल्यू 2 आएगी। लेकिन मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि किस प्रकार इसकी वैल्यू 2 आती है, यानी कि हमने इतना बराबर x माना, दोनों पक्षों का वर्ग किया, फिर हमने देखा कि x बराबर a प्राप्त हुआ। हमने आपको एग्जाम्पल के बारे में बताया, एग्जाम्पल एक दे करके बताया कि किस प्रकार हमने इसको जो आपको बताया इसका मतलब डेफिनेशन, उसी के अंतर्गत x बराबर 2 प्राप्त हुई। तो आइए अब हम लोग जानते हैं टाइप नंबर 2 के बारे में। अगर आप लोग इतना नोट कर लिए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे कि करणी का मान सदैव 1 से कम होता है, और नोट नंबर 2 में हम लोगों ने ये जाना कि घात का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं टाइप नंबर 2 के बारे में। टाइप नंबर 2 में आप लोग लिखेंगे टाइप नंबर 2, हेडिंग डालेंगे आप सभी
टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में देखेंगे सभी, मान लो कोई टर्म आपको दिया रहेगा अंडर रूट ए कामा अंडर रूट ए कामा अंडर रूट ए कामा अंडर रूट ए। मान लो आपको दिया है कोई टर्म अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट ए। इसी प्रकार आपको संख्या दी रहेगी आपके एग्जाम में, कोई संख्या रहेगी 5 7 9 10 11 कुछ भी रहेगा। तो इसके बारे में आइए हम इसके बारे में भी जानते हैं। जैसे मैंने आपको टाइप नंबर 1 में बताया, उसी प्रकार हम टाइप नंबर 2 को भी जानते हैं। और ये आपको यानी कि तो देखेंगे आपसे पहले, मान लो हम इसका पहले उसी प्रकार इसका भी विस्तार करेंगे, मतलब कि हल करके आपको बताएंगे कि किस प्रकार इसका वैल्यू हमें प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। मान लो अंडर रूट ए कामा अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए। ये मान लो किसी एन टर्म तक एन टाइम्स तक दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे इसका, तो हम मानेंगे इसकी वैल्यू मान लो हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, एक मिनट रुकेंगे आप सभी इसमें। तो देखेंगे जैसे मान लो इसमें आप लोग देखेंगे कि डॉट डॉट अनंत तक नहीं है, या एक n टाइम्स तक दिया रहेगा। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार और प्रकार मतलब कि 20 बार रहेगा। जितनी घात मतलब करनी लगी रहेगी उसको हम लोग काउंट करेंगे। कितनी है? 1 2 3 4। कितने के ऊपर वर्गमूल लगा है? 4 संख्याओं के ऊपर, 1 2 3 4। तो देखेंगे आप सभी a की पावर, इसकी वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट की वैल्यू 1/2। 1/2 गुणे में है, फिर 1/, फिर 1/2 में 1/2 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 1/4 गुणे 1/a गुणे a/8 गुणे a की पावर 1/16। तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो नीचे संख्याओं का लासा लेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें? a की पावर 16 2 8 16 प्लस 4 चौक 16 8 दूनी 16 16 एकन्नम 16। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? a की पावर 15/16। 8 4 12 12 2 14 14 1 15 15/16। तो यदि आपको इसी प्रकार कोई संख्या दी रहेगी कि अंडर रूट ए, अब फिर उसके अंदर अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट ए डॉट डॉट किसी पद तक दिया रहेगा, मान लो हमने 4 बार लिखा है ए, इसी प्रकार 10 बार रहेगा। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो ए गुणे 1/2 गुणे 1/4 गुणे 1/8 गुणे 1/16, यानी कि 1/2 सब में जोड़ते चले जाएंगे। 4 टर्म दिया गया है तो हमने 4 बार लिखा है, अगर 5 बार होता तो इसी में हम लोग 16 प्लस 16 कर देते, 1/16 1/32। तो हमने देखा कि 16 का हमने लासा लिया और 4 2 चौक 2 8 16 4 चौक 16 और 8 दूनी 16 16 एकन्नम 16। कितना प्राप्त हो रहा है हमें? a की पावर 15/16। तो इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है? a की पावर 15/16। इसका एक फार्मूला भी है, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो लिख लीजिए। सीधा सीधा फार्मूला में लिखेंगे आप लोग। फार्मूला में आप लोग लिखेंगे, यदि इसी प्रकार आपको टर्म दिया रहेगा तो देखेंगे आप सभी लिखेंगे a की पावर 2n माइनस 1/a की पावर 2n इंटू a की पावर 2n। तो इस फार्मूले से भी आप लोग निकाल सकते हैं। इस फार्मूले से भी आप लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको इसको हल करके बताया, यानी कि इसकी व्याख्या करके बताया कि किस प्रकार a की पावर 15/16 प्राप्त हो रहा है। 1 2 3 4 टर्म दिया गया था, अगर इससे भी निकालना चाहें तो आप लोग निकाल सकते हैं। मान लो
हम चलो एक एग्जाम्पल के जरिए जानते हैं। एग्जाम्पल के जरिए एग्जाम्पल मान लो है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। तो कितनी कितनी बार 3 लिखा गया है? 1 2 3, तो 3 बार इसके ऊपर घात लगी है। तो हम सूत्र से निकालेंगे, तो लिखेंगे आप सभी a की पावर 3 बार है ना, 1 2 3, 3 बार काउंट किया गया है, तो 2 गुणे 3 माइनस 1 बटे a की पावर 2 गुणे 3 इक्वल टू कितना प्राप्त हो रहा है? 2 3 6, 6 में से 1 गया 5, a की पावर a की पावर a की पावर 5 बटे 6 कितना प्राप्त होगा? a की पावर 5 बटे 6। तो इस प्रकार हमने देखा कि सूत्र के माध्यम से हमें कितना प्राप्त हो रहा है? a की पावर 5 बटे 6। मान लो आपको दिया गया है ये, मान लो कोई क्वेश्चन है अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, 3 टर्म तक दिया गया है, तो इसकी वैल्यू 1 पावर 5 बटे 6 प्राप्त होगी। और इसी प्रकार अगर इस प्रकार निकालना चाहते हैं तो इस प्रकार भी आ सकता है। तो आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे। फिर हम जानते हैं टाइप नंबर 3 के बारे में। तो दोस्तों इस प्रकार हमने टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2 के बारे में जाना। तो एक चीज आप लोग ध्यान देंगे कि इसको निकालने से पहले इतना चीज आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे कि अधिकतर देखते होंगे टीचर लोग आपको सिर्फ इतना दे करके बता देते हैं कि इसकी वैल्यू ए, अगर मान लो ब्रेकेट में रहता है अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट ए, सीधा आपको बता देते हैं कि इसमें से आप लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 टर्म लिखा गया है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, 16 नीचे रख देते हैं, उसमें कहते हैं एक कम करके ऊपर लिख दीजिए, वही वही संख्या प्राप्त हो जाती है। मान लो आपको नहीं पता रहेगा तो आप लोग सीधा आप लोग फार्मूला याद रखेंगे कि a की पावर 2n माइनस 1 बटे a की पावर n। मैंने यहाँ पर आपको इसकी व्याख्या करके भी बताया। अब हम लोग जानते हैं टाइप नंबर 3 के बारे में, तो आप लोग नोट करेंगे अब टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 1 में हम लोगों ने जाना कि अंडर रूट ए कामा अंडर रूट ए कामा अंडर रूट ए कामा अंडर रूट ए डॉट डॉट अनंत तक अगर कोई संख्या रहती है तो उसका मैंने आपको बताया कि वही संख्या प्राप्त हो जाती है। और दूसरे नंबर का टाइप में बताया हमने कि अंडर रूट ए कामा अंडर रूट ए कामा अंडर रूट ए। मान लो 4 टर्म दिया गया है तो उसका मैंने एक फार्मूला बताया आप सभी को कि ए की पावर 2n माइनस 1 अपान ए की पावर 2n, या मैंने उसकी व्याख्या करके भी बताया था कि जितना टर्म लिखा रहेगा उसका वर्ग करके ऊपर मतलब कि अंश में एक कम करके और नीचे में जो वर्ग रहेगा उतना लिख करके वही वैल्यू प्राप्त हो जाती है। मान लो 4 टर्म दिया गया है, 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौक 16, और 16 से एक कम यानी कि अंश में a की पावर 15 बटे 16 करके लिख देते हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं टाइप नंबर 3 के बारे में। तो आप लोग लिखेंगे टाइप नंबर 3। क्या लिखेंगे? टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में लिखेंगे आप सभी, मान लो
वही टर्म दिया गया है आपको ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस डॉट डॉट अनंत तक। मान लो आपको कोई संख्या दी गई है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए डॉट डॉट अनंत तक। तो टाइप नंबर 3 में आप लोग उसको ध्यान में रखेंगे। चाहूँ तो मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ कि मान लो कोई संख्या आपको दी रहेगी, मान लो जैसे कोई संख्या 6 दी गई है, तो सीधा मैं आपको बता सकता हूँ कि इस 6 को ऐसे मल्टीपल में तोड़िए कि जिसका अंतर 1 प्राप्त हो। तो आप लोग ध्यान में देंगे कि 3 गुणे 2, 3 दूनी 6। अगर इसमें 6 होता तो 3 दूनी 6, और ऐसी संख्या में तोड़िए जिसका कि अंतर 1 आए, तो 3 को 2 से मतलब 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो रहा है। तो जो बड़ी संख्या होती है वही उसकी वैल्यू होती है। तो इस प्रकार 6 अगर यह रहता है यहाँ पर तो हमें आंसर के रूप में 3 प्राप्त होता है। लेकिन इस तरह नहीं, मैं आपको पूरी व्याख्या करके बताऊंगा कि किस प्रकार वह संख्या प्राप्त होती है। तो आइए हम लोग जानते हैं उसके बारे में। तो आप लोग लिखेंगे आप सभी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस डॉट डॉट अनंत तक है। मान लो इतना बराबर हमने x मान लिया। क्या मान लिया? x। तो दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर ए, यानी कि इसके ऊपर वर्ग है तो वर्ग से स्क्वायर कट जाएगा, तो ए इतनी की वैल्यू मैंने एक्स माना है तो ए प्लस एक्स हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर ए। यहाँ तक आप लोग ध्यान देंगे। यदि हम इसमें से x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1 इक्वल टू ए। तो आप लोग इसको यहीं पर रोक के रखेंगे। इसके आगे हम लोग जानते हैं, इस साइड में लिखेंगे आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बराबर 0। तो इससे आप लोगों को ध्यान में आया होगा, द्विघात समीकरण में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक रूल, श्रीधराचार्य। क्या पढ़ा होगा? श्रीधराचार्य का अगर आप लोगों को फार्मूला है याद हो तो आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। नहीं पता है तो आइए हम आपको लिख के बताते हैं। श्रीधराचार्य का फार्मूला जो होता है, लिखेंगे फार्मूला में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओ ए के बटे में 2a। तो इस फार्मूले को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये आप लोगों को बहुत काम में आने वाला है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार हम आइए जानते हैं कि किस प्रकार इसको हल करेंगे आगे श्रीधराचार्य के सूत्र से। मान लो कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 7x। मान लो क्वेश्चन कोई है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 तो श्रीधराचार्य के सूत्र से हम लोग निकालेंगे x बराबर। तो देखेंगे आप सभी, इसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के टर्म में लिखेंगे। तो देखेंगे आप सभी, तो a की जगह पे, तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि a की जगह पे 2 है तो a बराबर आप लोग 2 लिखेंगे। b के जगह पर 7 है तो b बराबर 7 लिखेंगे। c के जगह पर देखिए क्या है, 3 है तो c बराबर 3 लिखेंगे। अब इसी वैल्यू को हम इसी सूत्र में रखेंगे और देखते हैं क्या प्राप्त होगा। तो लिखेंगे x बराबर माइनस b की जगह कितना है, 7 है, माइनस 7
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह पर 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे एक की जगह पर कितना है 2 है 2 गुणे 3 की सी की जगह पे 3 है तो 3 रखेंगे पूरे के बटे में 2 गुणे एक की वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे तो x बराबर -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 माइनस 4 दूनी 8 8 तिरिक 24 पूरे के बटे में 4 x बराबर -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 में से 24 गया तो 25 आएगा पूरे के बटे में 4 तो इधर आप लोग ध्यान में देंगे कि x बराबर -7 प्लस माइनस 5 बटे 4 5 इसलिए लिख रहे हैं कि 25 का वर्ग 5 गुणे 5 लिखेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा तब एक बार प्लस माइनस देखो दिया गया है एक बार प्लस चिन्ह रखेंगे एक बार माइनस तो अगर एक बार हम लोग ध्यान देंगे कि एक बार प्लस लेंगे तो x बराबर -7 प्लस 5 बटे 4 बराबर -7 में से 5 गया तो -2 बटे 4 कितना होगा -2 बटे 4 2 दूनी 4 -1 बटे 2 प्राप्त हो रहा है और माइनस चिन्ह एक बार लेंगे तो -7 -5 बटे 4 तो x बराबर -12 बटे 4 इक्वल टू -3 प्राप्त हो रहा है तो आप लोगों ने देखा कि यदि यह टर्म देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया गया है हमने आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से बताया किस प्रकार इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे तो आइए आगे हम लोग जानते हैं इसमें यही फार्मूला लगाते हैं तो देखेंगे आप सभी कि क्या प्राप्त होगा तो देखेंगे आप लोग माइनस बी की जगह कितना है यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ भी कुछ नहीं है तो इसकी संख्या एक रखेंगे तो लिखेंगे आप सभी माइनस बी की जगह पे माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक अंडर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मान कितना है 1 है तो -1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 1 है 1 रखेंगे सी की वैल्यू ए दी गई है तो ए रखेंगे गुणे माइनस ए पूरे के बटे में 2 गुणे 1 तो 1 प्लस अंडर रूट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4a 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा प्लस 1 बटे 2 प्लस माइनस 1 बटे 2 तो इस प्रकार आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर प्लस दिया गया है तो इसका फार्मूला हम सीधा निकालेंगे इसका फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट 4a प्लस 1 बटे 2 प्लस चिन्ह के लिए ये फार्मूला हो जाएगा एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो प्लस चिन्ह के लिए आप लोग पहले इसमें ध्यान रखेंगे यदि हमें क्वेश्चन में a प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस डॉट डॉट अनंत तक दिया रहेगा यदि प्लस लगा रहेगा तो इसका फार्मूला होगा अंडर रूट 4a प्लस 1 बटे 2 यदि माइनस यहाँ पर लगा रहेगा तो अंडर रूट 4a प्लस 1 यहाँ से एक बार माइनस का चिन्ह ले लेंगे -1 बटे 2 प्राप्त होगा इतना आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिए हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा तो पहले आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए फिर हम इसके एक दो उदाहरण के बारे में जानते हैं तो लिखेंगे आप लोग इसको
तो अगर आप लोग इतना नोट कर लिए हैं तो हम जानते हैं आगे के बारे में, इसके कुछ उदाहरण के बारे में। तो आप लोग ध्यान में देखेंगे, जितना मैंने आपको अभी तक लिखाया है इसको सभी पॉइंट को याद करेंगे, तो ज़्यादातर इन सूत्रों को याद रखेंगे। क्योंकि मान लो यहाँ पर 6 की बजाय, जैसे मैंने आपको बता दिया कि 6 दिया रहेगा यहाँ पर, तो 3 गुणे 2 मल्टीपल उसका मतलब गुणा करने पर 6 आए और अंतर 1 आए। तो इस प्रकार आप इसे निकाल सकते हैं। अगर नहीं पता रहेगा तो आप तो सीधा फार्मूला पर रखेंगे, कोई भी संख्या दी रहेगी तो तुरंत निकल जाएगा। तो इस फार्मूले को आप लोग ध्यान में रखेंगे अच्छे से। आइए अब हम लोग जानते हैं इसके कुछ उदाहरण के बारे में। तो लिखेंगे आप सभी, एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखेंगे एग्जाम्पल 1 में लिखेंगे, मान लो आपको दिया गया है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट डॉट अनंत तक दिया गया है। तो मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यू हम लोग x मान लेते हैं। तो x बराबर √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट अनंत है। तो x बराबर 6 प्लस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 प्लस x। दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हम लोग एक्स स्क्वायर बराबर, मतलब कि 6 प्लस एक्स, ना हम दोनों पक्षों को वर्ग कर दिए हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि 6 के ऊपर करने लगी है तो 1/2 से ये कट जाएगा 2, तो इतनी की वैल्यू मैंने x माना है तो 6 प्लस x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 6, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 6। हम लोग डायरेक्ट रख करके इसका मान निकाल सकते हैं कि 3 यहाँ पर अगर रखेंगे तो 3 में से 1 गया 2, 3 गुणे 2 बराबर 6 प्राप्त हो रहा है। हम सीधा इसका आंसर 3 लिख सकते हैं, लेकिन हम फार्मूले पे इसको हल करेंगे। फार्मूले पे मैंने आपको बताया था, इसका फार्मूला जो होता है, फार्मूला बताया था मैंने आपको 4a प्लस 1 बटे कितना बताया था? 2 बताया था ना। तो इस फार्मूले पे रखेंगे तो देखेंगे आप सभी 4 गुणे ए की मान, ए का मान कितना है? 6 है, 6 हो गया। 6 प्लस ए मान लेते हैं यहाँ पर, एक्स ही रहने दो। 4 गुणे 6 प्लस 1 बटे प्लस 1 बटे 2। तो इसको हम लोग हल करेंगे यदि, तो देखेंगे आप सभी 6 चौक 24 प्लस 1 25, 25 प्लस 1 बटे 2, तो 5 प्लस 1 बटे 2 यानी कि 6/2 3 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर 3 प्राप्त हो रहा है। तो एक चीज आप ध्यान में रखेंगे कि यदि आपको ये फार्मूला पता रहेगा तो कोई भी संख्या अगर आप यहाँ पर दी रहेगी तो उसके माध्यम से आप तुरंत निकाल लेंगे। अगर फार्मूला नहीं पता है, आप लोग को अभी तक फार्मूला नहीं पता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे इस फार्मूले को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। टीचर लोग सिर्फ आपको इतना बताकर चले जाते हैं कि √6 प्लस √6 प्लस √6 दिया है, तो ऐसे फैक्टर में तोड़िए कि जिसका अंतर 1 और गुणा करने पर 6 प्राप्त हो। जैसे मान लो और कोई संख्या यहाँ पर रहेगी तो आप सभी को कठिनाई आएगी, तो अगर ये फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन आप लोग हल करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग जानते हैं टाइप नंबर 4 के बारे में। यानी कि टाइप नंबर 4 क्या रहेगा? यहाँ पर 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। मैं आपको उसको भी बता सकता हूँ कि जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया, इसको तोड़ने पर देखेंगे आप सभी 3 गुणे 2 के मल्टीपल में टूट रहा है। इसका अंतर लेंगे तो 1 प्राप्त हो रहा है। तो टीचर लोग आपको बताते हैं कि जो बड़ा वाला होगा प्लस का चिन्ह रहेगा तो वही आंसर हो जाता है, और माइनस वाले में जो छोटा वाला होता है वो आंसर हो जाता है। लेकिन यहीं पर अगर 8 दिया रहता तो 8 का मल्टीपल तोड़िए, 4 गुणे 2 4 दूनी 8,
4 में से 2 गया, 2 प्राप्त हो रहा है क्योंकि उसका अंतर 1 नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि इस फार्मूले को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस फार्मूले से आप लोग कोई भी संख्या दी रहेगी उसको हल करेंगे तो तुरंत आपको वह वैल्यू प्राप्त होगी, यानी कि आंसर तुरंत प्राप्त हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग जानते हैं आगे के बारे में। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको टाइप नंबर 3 में बताया कि संख्या आपको दी रहेगी इसी प्रकार अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, 10 रहेगा, यहाँ पर 12 रहेगा, 20 रहेगा, 25 रहेगी, कोई भी संख्या रहेगी। अगर प्लस अनंत तक, यहाँ पर अगर अनंत तक दिया रहेगा तो उसको अगर आप लोग तोड़ना चाहें तो उसको ऐसे मल्टीपल में तोड़िए कि गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो जो इसमें दी रहेगी और घटाने पर उसमें से एक प्राप्त हो। अगर नहीं प्राप्त हो रहा है तो उसको आप लोगों को बहुत कठिनाई आएगी। इसीलिए मैंने आपको इस फार्मूला बताया, ये फार्मूला, इस फार्मूले के माध्यम से आप लोग उस सवाल को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। तो इस फार्मूले को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो साथियों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एवं कमेंट कीजिए। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो हमने आपको आज टाइप नंबर 3 तक पढ़ाया है, उसके आगे हम लोग कल की क्लास में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।